जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली रेडॉक्स अपक्रिया, या इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रिया, या इसी का एक नाम और है जिसको हम लोग बोलते हैं अपचयोपचय अपक्रिया भी इसी को बोलते हैं। तो बड़ा अजीब सा नाम है अपचयोपचय। तो देखिए, इसके 3 नाम हैं। मान लीजिए एग्ज़ाम में तीनों में से कोई एक नाम से आ सकता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। रेडॉक्स अपक्रिया के नाम से भी आ सकता है, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रिया के नाम इन दोनों के साथ भी आ सकता है, या फिर नॉर्मली ये भी आ सकता है अपचयोपचय अपक्रिया है। अगर इस तरीके से भी अगर मान लीजिए इन दोनों को छोड़ के अगर यही आ जाएगा तो आप कंफ्यूज में आ जाएंगे। तो इसलिए मैंने तीनों नाम लिख दिया है। अब समझते हैं रेडॉक्स। इसका नाम देखिए, यहाँ पे ऑक्सीकरण तथा अपचयन से तो मतलब समझ में आ रहा है, और यहाँ पे ये वाला मतलब और ये वाला मतलब हमको कम समझ में आ रहा है, तो अभी इसकी बात मैं नहीं करूँगा। आइए मैं सिर्फ रेडॉक्स की बात करूँगा बस। तो समझते हैं इसका नाम रेडॉक्स क्यों पड़ा है। देखिए, रेडॉक्स बेसिकली 2 शब्दों से बना है। रेडॉक्स की स्पेलिंग आप देख सकते हैं REDOX। तो रेडॉक्स 2 शब्दों से बना है। रेड प्लस ऑक्स बराबर होता है रेडॉक्स। अब देखिए, रेड का मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण और रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन। तो आप रेडॉक्स का मतलब आप समझ गए होंगे क्या होता है। तो रेडॉक्स जो शब्द बना है वो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन के नाम पे रेडॉक्स रखा गया, यानी इसका कह सकते हैं कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन का शॉर्टकट वर्जन है रेडॉक्स। तो समझते हैं रेडॉक्स अपक्रिया है क्या चीज़। तो रेडॉक्स अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रिया एक ही साथ एक ही समय पर घटित होती हैं, ऐसे रासायनिक अपक्रिया को हम ऑक्सीकरण अपचयन या इसी को रेडॉक्स अपक्रिया या इसी को हम लोग अपचयोपचय अपक्रिया कहते हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ थोड़ी बहुत बातें समझ में आई होगी। तो आइए समझ लेते हैं डिटेल में थोड़ा सा। हमने देखिए, आपको इससे पहले वीडियो बना रखा है, उसमें मैंने ऑक्सीकरण और अपचयन बता रखा है कि ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है। ऑक्सीकरण वह अपक्रिया होता है जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन में वृद्धि होती है, वो ऑक्सीकरण होता है। और अपचयन का मतलब यह होता है कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन में कमी होती है, उसे हम अपचयन कहते हैं। अब मान लीजिए ये दोनों घटनाएं एक साथ हो जाए, अर्थात ऑक्सीकरण भी हो जाए और अपचयन भी हो जाए। अर्थात हम ये कह सकते हैं, नॉर्मली आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि जब रासायनिक अपक्रिया कराएंगे तो किसी पदार्थ में देखेंगे ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही होगी और किसी पदार्थ में देख रहे होंगे कि ऑक्सीजन में कमी हो रही होगी, एक साथ एक ही समय। तो अगर ऐसी घटनाएं घटित होती हैं तो इस तरह के जो रासायनिक अपक्रियाएं होंगी उनको हम लोग ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया कहेंगे, या फिर इसी को हम लोग नॉर्मली रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे यहाँ पे मैंने एक रासायनिक समीकरण लिख भी रखा है, ये देखते हैं। आइए देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, जिंक को हमने कॉपर सल्फेट से अपक्रिया कराया। तो जिंक को जब आप कॉपर सल्फेट से अपक्रिया कराएंगे तो जो सल्फेट है, यानी इसमें देखिए आप ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो ये सल्फेट क्या होता है, ये यहाँ से विभक्त होकर टूट कर वो जिंक से जुड़ जाता है और कॉपर क्या हो रहा है, अकेला हो जाता है। तो अगर हम एक हिसाब से यहाँ पर देखें, इस जिंक को देखें तो इनके बीच, यानी कहने का मतलब जिंक देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है। तो हम कहेंगे देखिए यहाँ पे जिंक अकेला था लेकिन यहाँ पे सल्फेट जुड़ गया, अर्थात ऑक्सीजन आ गया है। तो हम कहेंगे यहाँ पे जो क्रिया हो रही है ये हो रही है ऑक्सीकरण, यहाँ पे हो रहा है, अर्थात देखा जा रहा है कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अपचयन हो रहा है, अर्थात यहाँ से ऑक्सीजन टूट के अलग हो जा रहा है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। तो ये दोनों घटनाएं एक साथ एक ही समय पे घटित हो रही हैं। तो जब ऐसी घटनाएं एक साथ एक ही समय पे घटित होती हैं तो इस तरह के रासायनिक अपक्रिया को हम लोग रेडॉक्स या फिर अपचयन उपचयन अपक्रिया कहते हैं। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि रेडॉक्स अपक्रिया क्या है, इसका नाम रेडॉक्स क्यों पड़ा है। तो इसी तरह दोस्तों मिलेंगे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।